हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंसर सीरीज। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने सीक्वेंसर सीरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सीक्वेंसर सीरीज चैप्टर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन बाय से आप कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं। तो आज मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है क्वेश्चन है, जिसका हमने क्वेश्चन लिया वो लिया अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको सीक्वेंसर सीरीज में पढ़ना क्या है, एक बार मैं उसको रिकॉर्ड करा देता हूँ। आपको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत सारे प्रोग्रेशन है, फिर सीक्वेंस वाले सवाल। बहुत सारा सवाल है, तो मैंने कहा कि मैंने जो क्वेश्चन है या फिर कॉन्सेप्ट जितना भी हो डिस्कस करके बताएंगे और आपको सिखाएंगे, इससे हम ये कोशिश करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए अपना अगले टॉपिक। सबसे पहला बात करते हैं कि हमारा जो सबसे पहली बात है कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज सारा क्वेश्चन एपी पर ही लिया गया है। इससे पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको एक बार पूरा बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कहा कि भैया एपी का जो फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी नाम भी सही क्लियर है कि सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब कोई भी सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, एक सीरीज फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए यहाँ से मैंने कहा कि अगर मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 अगर AN अगर AP में है, B इन AP। ठीक है, मैंने कहा कि भैया अगर A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 AN अगर AP में है, तो हमने कहा कि भैया A1 को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास अगर AP सीक्वेंस है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम निकालते हैं D को जिसको बोलते हैं हमने कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। कॉमन डिफरेंस यानी कि दो के बीच में डिफरेंस लेना है। अब किसके बीच में डिफरेंस लेंगे, बात ये भी आना चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया देखिए AP है, अगर मैंने कहा कि D इक्वल टू, हमने कहा कि देखिए A2 माइनस A1 करिए, मतलब एक स्टेप पीछे चलिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू लिखते A3 माइनस A2। सिमिलरली करते 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 क्या लिख सकते हैं, AN माइनस AN-1 लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन का सवाल है, क्यों? क्योंकि AN माइनस AN-1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि देखिए ये आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट है। तो इसमें होता है AN टर्म, AN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू जी। ये क्या आपका AN का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया AN है, अब इस AP के सीक्वेंस में जो भी नंबर है उसका हम बताइए सम। तो सम कैसे निकालेंगे, उसका भी दो फॉर्मूला होता है। मैं बताऊँ कि दोनों फॉर्मूला कहाँ का कब अप्लाई करते हैं। एक होता है एसएन का फॉर्मूला जो होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू B होता है। ठीक है, क्लियर होता है। एक फॉर्मूला इसका और होता है एसएन का फॉर्मूला जो होता है N/2 A प्लस N। अब बात आता है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं। ध्यान से बात को सुनिए, समझिए। मैंने कहा कि देखिए अगर कोई भी एपी, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए कोई ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि 3 5 7 9 डॉट 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 करते करते मान लीजिए 17 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि इस एपी में टर्म कितना, तो आपने कहा कि भैया टर्म जो है ना, टर्म कैसे पता। तो मैंने कहा कि देखो भाई कि AN का वैल्यू तेरे पास क्या दिया है, जो लास्ट टर्म तेरे पास क्या दिया 70, मतलब देख यहाँ तो AN का वैल्यू तेरे पास क्या दिया 70। ठीक है, अब तू बता AN का फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया A प्लस N-1 इंटू D। तू बता A क्या है भैया, A जो है कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, A का वैल्यू 3 है। अब तू बता कॉमन डिफरेंस कितना है भैया, कॉमन डिफरेंस होता है इसमें से इसको माइनस करना, मतलब D का वैल्यू जो है ना भैया आपके पास 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 यानी अभी पूछेगा तू आप कहेगा कि भैया AN का जो वैल्यू 17 है, मतलब किस फॉर्मूला डालेगा, इसमें डालेगा। देख A का वैल्यू कितना भैया, A का वैल्यू 3 है, N-1 और D का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू 17। तो इसको आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 प्लस 2N-2 इक्वल टू 17। तो तू बता 2N यहाँ से ना प्लस 1 इक्वल टू 17, मतलब तू बता N का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 8। तूने कहा कि भैया N का वैल्यू 8 आया, मैंने कहा हाँ। अब देख अगर N का वैल्यू मतलब इसे 1 मिनट टर्म कितना है 8, देख तेरे पास टर्म कितना है 8। अगर मैं तू उसका सम पूछूंगा तो सम तेरे तू कैसे निकाला, दो तरीका। इसमें कौन रूल अप्लाई करेगा कि दोनों फॉर्मूला से मैं तेरे को करके दिखा रहा हूँ ध्यान से। तो मैंने कहा कि देख इधर करता हूँ, एसएन का वैल्यू देख, एसएन का वैल्यू तेरे पास क्या क्या है, एसएन का वैल्यू भैया दो फॉर्मूला है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू N/2 A प्लस L है। अब तू कहेगा कि भैया अब इसमें कौन सा यूज करेंगे, मैं कहूँगा कि इसमें देख तू A प्लस L वाला यूज कर, क्यों, क्योंकि देख तेरे पास लास्ट टर्म दिया है। अगर नहीं दिया होता तो ये वाला करेंगे। क्या दोनों से करेंगे तो आंसर से आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे मैंने कहा कि एसएन का वैल्यू क्या है, N/2
ए प्लस एन, देख इससे कर रहा हूँ, इसे कर रहा हूँ। देख एन का वैल्यू कितना है 8, यानी कि डाले यहाँ 8/2। ए का वैल्यू कितना, तो आपने कहा कि भैया ए का वैल्यू तो 3 है, हम 3 इसमें डालेंगे। लास्ट टर्म कितना 17, दैट इक्वल टू 8/2 4 17। अरे भैया इसका तो आंसर 80 आ रहा है। अच्छा, अब तू देख अपना मन को शांति करने के लिए कैसे, कि अगर तू ये फार्मूला में डालेगा क्या ये इस यहाँ से आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे देख मैंने बता रहा हूँ, ऐसे कर मान यहाँ से भैया n/2 मतलब 8/2 4 क्या डाला, ठीक है 2a मतलब 2 × 3 6 प्लस n-1 × d, d कितना d तो 3 d तो 2 था भैया, और n- मतलब 7 × 2। ओहो यहाँ से मिलेगा 4 6 प्लस 14 मतलब 20 20 होगा 80। बता दोनों से आंसर आया। तो मैंने कहा कि भैया देखो भाई, कि मैंने क्या कहा कि अगर एसएन का फॉर्मूला इसमें इस बार ये वाला यहाँ अप्लाई करना आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि देख तेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। जब तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई होगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। क्या आपको आई होगा, आपको ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो हम बिना समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चन क्यों चलते हैं, फिर जहाँ जहाँ कंसेप्ट आएगा मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा। ये एपी का मोटा मोटी सभी कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास जो है ये अपने पास बोल रहा है, ये अपने पास एपी का जो आपने अभी बेसिक रूल पढ़ा उसी पर यह आधारित क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन अपने पास क्या दिया है कि दो एपी, एक एपी है जिसका 5th टर्म जो दिया है वो अपने पास दिया 17 एंड 7th टर्म जो दिया वो 15 दिया है। फाइंड द 22th टर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए समझ। हमारे पास क्या बोर्ड क्वेश्चन दिया है कि द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 17, ठीक है। यानी कि 5th टर्म जो एपी का है वो 17 है, इसका मतलब तू बता 7th टर्म ऑफ एपी इज 15। फाइंड द 22 बता। हमको नहीं पता कि वो कौन एपी है, तो मैंने कहा कि भैया कोई भी एपी ए बी द उस एपी का ए जो है वो फर्स्ट टर्म है। कोई सबके सवाल है तो नहीं, क्योंकि हमको एपी नहीं पता है। जो एपी आएगा उसका मैंने माना कि भैया उसका ए जो है वो फर्स्ट टर्म है। एंड आपने कहा कि भैया अगर ए फर्स्ट टर्म है तो डी उसको मान लिया कॉमन डिफरेंस। अच्छा मान लिया डी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है। यानी कि ए जो उसका फर्स्ट टर्म था डी उसका फर्स्ट क्या कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है। क्लियर। अब बताइए आपका दिया है ए 5th का वैल्यू जो दिया 17 दिया है, मतलब वो दो रिलेशन दिया है। यहाँ से ए 5th का वैल्यू दिया है 17 और दूसरा जो रिलेशन अपने पास दिया है वो दिया है ए 7 = 50। पता ए 5th और ए 7 में से आप क्या समझते हैं। आपने कहा कि भैया अगर हमने कहा कि ए एन = a + n-1 मतलब जितना ये है उससे एक कम डी लिखिए प्लस करके, मतलब ये क्या हो जाएगा ए + 4d का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो आपको पता है ए + 6d का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करना है, वैल्यू ये दोनों को माइनस करिए थे, माइनस मतलब यहाँ से कर दिया -2d = 2। यस, तो d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू आपने बोला -1। अगर d का वैल्यू -1 है, आपका खुशी इसमें वैल्यू पुट की जाए, इसमें वैल्यू पुट किए। मैंने कहा कि भैया हम क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब अपने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट किया, तो इक्वेशन ये है, मतलब ये हो जाएगा a + 4d = 17, मतलब a - 4 + 4 × -1 = 17, मतलब a का वैल्यू 17 + 4 = 22। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है a22, मतलब क्या तो भैया a22 टर्म जो होगा नहीं हो जाए a + 21d। अब बता a कितना हो गया, a तो 21 है। ओहो d, अरे भैया d जो आ रहा है वो तो -1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 21 - 21 = 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए समझिए। ये आपका सबसे बेसिक जो हमने पढ़ा है ए एन, उसके ऊपर आधारित सवाल था। हमने आपको क्या बताया ए एन में कि देखिए भैया अगर ए एन जो कहीं भी दिया हो उसका मतलब होता है ए + n-1। अगर मैंने कहा ए 5th दिया तो ए 5th से एक स्टेप पीछे चलिए, मतलब a + 4d। अगर मैंने कहा a 6 a + 5d, a 99 a + 98d, मतलब एक स्टेप पीछे चलना है, क्लियर। तो मैंने देखा कि यहाँ से दो रिलेशन दिया था, दो इक्वेशन बनेगा, ए और डी का वैल्यू सॉल्व करना है और सॉल्व किया जो उनसे पूछा उसको पुट किया, हमारा आंसर आ गया। होगा वो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम अपना दूसरा टॉपिक भी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा है,
अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक उससे पहले आपको पढ़ाना है एक चीज़ और कंसेप्ट ये होता है ए प्लस ए रूल। अब ध्यान से सुनिए, ये ए प्लस ए रूल बोलता क्या है, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को आपको हम दो तरीके से करेंगे, अब वो दोनों तरीका आपको जो अच्छा लगे वो करिए। एक कंसेप्ट जिसका नाम होता है ए प्लस ए रूल। अब ये भैया ए प्लस ए रूल होता क्या है, मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है। मैंने कहा कि देखो भाई, अगर 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 मान लो कि अगर तुम्हारे पास A1 A2 डॉट 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 ए अगर AP में बी एंड बी ए पी, ठीक है, तो बताओ कि भैया आपने कहा कि A1 तो भैया फर्स्ट टर्म है, हाँ, कहाँ से, शुरू से, अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, क्या बोला, अगर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो A1 जो हमारा है फर्स्ट टर्म कहाँ से, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, क्लियर। अब तो बता A1 क्या, AN जो है ये अगर चलूंगा उधर किसे चला, लेफ्ट टू राइट चला था, अगर मैं अब AP को राइट टू लेफ्ट चलूंगा, क्या बोला, उधर से मैंने चला था लेफ्ट टू राइट। अगर तो मैंने बोला कि भैया अगर AN है इसका मतलब AP हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, मतलब ये जो AN जो तेरे पास होगा इसको मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट टर्म फ्रॉम इंडी। समझ में नहीं आया क्या, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। अगर आपने कहा कि मैं अगर लेफ्ट टू राइट चला, मतलब फर्स्ट टर्म अगर बिगिनिंग से इधर से है तो मैं अगर इधर से राइट टू लेफ्ट चलूंगा तो ये AP का ये जो इधर से होगा तो इंडिंग से फर्स्ट टर्म, क्या क्लियर। और ध्यान से देखिए, तो बिगिनिंग प्लस एंडिंग मिला के एक रूल बनता है जिसको बोलते हैं ए प्लस ए रूल। तो ए है और ये अपने पास लास्ट टर्म है, तो यही दोनों को जो चीज़ मिला के बनता है इसको बोलते हैं ए प्लस ए रूल। क्या बोला था सुनिए, मैंने कहा कि अगर A1 से AN तक आपको क्या दिया, AP में दिया है, तो आपने कहा कि A1 तो फर्स्ट टर्म है, मैंने कहा AN भी फर्स्ट टर्म है। आपने कहा कैसे, मैंने कहा कि A1 आप देखिए कि फर्स्ट टर्म इस तरह से, क्योंकि आपने चल रहा है लेफ्ट टू राइट, अगर आपने लेफ्ट टू राइट इधर की ओर मूव किया था, मैं A1 क्या फर्स्ट टर्म इधर से, अगर मैंने राइट टू लेफ्ट चल दिया तो A1 राइट टू लेफ्ट जब फर्स्ट टर्म इंडिंग से, ठीक है, तो बिगिनिंग प्लस इंडिंग, क्या क्लियर, अंत से शुरू से, क्या क्लियर। और यही दोनों के मिला के जो हमारे पास जो रूल आया इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं A प्लस ए। क्या आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरिटी बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पढ़िए। हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन दिया कि फाइंड S24 इफ A1 A2 A3 A24 इज इन AP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, ध्यान से। हमारे पास बोला कि हमको निकालना क्या, जो निकालना है उसको इधर लिखिए, टू फाइंड, अपने पास निकालना है S24, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए आपके पास दिया है कि 5 जो AP क्या टर्म है, सॉरी 6, इसका सम दिया है 225। अब आप बताइए A1 है प्लस A5 है प्लस A10 है प्लस A15 है प्लस A20 है प्लस A24 का वैल्यू कितना, 225। अगर आप इसको A प्लस ए रूल से करते हैं तो आपका क्वेश्चन ये आसानी से हो जाएगा, आपको बस पहचानना है। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा देखो भाई A1 शुरू से फर्स्ट टर्म, यस भैया, A24 लास्ट से फर्स्ट टर्म, ठीक है। मतलब देख इसका देख, ये शुरू से फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है। बता ये शुरू से सेकेंड टर्म है, हाँ भैया, और ये लास्ट से सेकेंड टर्म है, हाँ भैया। तो देख 5 प्लस 20, और इसका एक कंसेप्ट ये भी होता है कि ये जो वैल्यू है दोनों का वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे A1 प्लस A24 1 प्लस 24 25, देख 5 प्लस 10 5 प्लस 20 A25, मतलब अब देख A10 है और A15, देख इसका भी 10 प्लस 20, मतलब आपके पास इसमें कितना A प्लस एल लगा भैया, हमारे पास एक ये वाला बना रहा है A प्लस एल, हाँ भैया, एक आप देखो ये वाला बना रहा है A प्लस एल, हाँ भैया, बात तो सही है। अगर और ध्यान से देख, अब क्या ये भी बना रहा है, हाँ, मतलब ये तेरे पास क्या है, A प्लस एल इक्वल टू 70 225, क्लियर है। अब तो सम कर, तो भैया सम जो मैंने कहा 3A प्लस 3L का वैल्यू कितना, तो आपने कहा कि भैया 225 होगा, यहाँ से A प्लस L का जो वैल्यू हमने निकाला तो 225/3 दैट इज इक्वल टू 75। तो A प्लस L का वैल्यू 75। अब कोई सोचेगा कि भैया इक्वेशन तो एक ही है, हमको नोन तो 2 दिया है, तो मैंने कहा कि आपको इसका काम इसी का ही काम है, कैसे, तो मैंने कहा कि भैया आपको मैंने क्या बताया, S24 क्या होता है, n/2
2a प्लस एन बता n/2 एन कितना 24 तक का सब निकाला था 24/2 और a प्लस एल का वैल्यू कितना है a प्लस एल का वैल्यू 75 तो 2 से 12 टाइम्स है 75 × 12 का इक्वल टू 900 क्या क्लियर है a प्लस एल का सवाल है। अब कोई कहेगा कि भैया हम तो ये नहीं समझे हमको दूसरा तरीका बताइए जो हम करते आ रहे हैं मैंने कहा उसको भी बता दूँ ध्यान सुन आप ये समझ गए भैया तो आप इसको नोट डाउन करिए तब तक हम इसको दूसरा इसको मिटा के दूसरा इसे क्वेश्चन को दूसरा तरीका से करते हैं ध्यान दें ठीक है यही क्वेश्चन अब यही है ध्यान सुन। अब कोई सोचेगा हम बेसिक फंडा लगाएंगे क्या जो हम एपी का फॉर्मूला जानते हैं उसी से करेंगे क्या उससे नहीं होगा बिल्कुल होगा कैसे होगा ध्यान से मैंने क्या बताया A1 मतलब ये A है 8 5 मतलब ए में एक काउंट जोड़ डी के साथ a प्लस 4d A10 है तो a प्लस 9d क्यों क्योंकि a प्लस n माइनस 1d 2d वाला होगा A15 है तो बोल a प्लस 14d होगा A20 क्या बोलेगा a प्लस 19d बोलेगा A24 क्या बोलेगा a प्लस 23d बोलेगा जिसका वैल्यू हमारे पास क्या है 225 क्या आप बताइए आपके पास कितना ये दिख रहा है अपने पास जो दिख रहा है 6 है अब जोड़िए इसको 4 9 13 13 14 27 46 27 16 मतलब 69d इक्वल टू 225। अब बता अब कोई क्या कहेगा कि भैया अब यहाँ से कॉमन किसको लेंगे तो मैंने कहा ध्यान से सुनिए आपको यहाँ कॉमन 3 लेना है। अब लॉजिक यहाँ आता है कि हम 3 ही क्यों लेंगे हम दूसरा चीज़ क्यों नहीं लेंगे मैंने कहा कि आप थोड़ा देर बाद हम आपको बताते हैं कि हम 3 कॉमन क्यों ले रहे हैं तो 2a आप प्लस 23d इक्वल टू अपने पास रहेगा 225 ये 3 से ये 75 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा मतलब अपने पास 2a प्लस 23 का वैल्यू जो 23d का जो वैल्यू आ रहा है 75 ठीक है। अब बताता हूँ मैं 2a ही क्यों लिया क्योंकि तू दूसरा जो आपने फार्मूला जो मैंने बताया यानी कि S24 बताते हैं क्या बताता है चल S24 छोड़ एसीएम का फार्मूला क्या बताते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हाँ भैया बात तो सही तो देखिए आपके पास क्या 2a दिख रहा है हाँ भैया एक टर्म पीछे दिख रहा है हाँ भैया इसीलिए हम 3 से डिवाइड किए थे हाँ तो यानी यहाँ से निकाले ठीक है। और नहीं भी अगर मान लीजिए अगर आपको नहीं भी दिया एक क्वेश्चन संजोग यही था तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे और हमेशा क्वेश्चन में यही बनेगा 3 कॉमन लेंगे ठीक है कॉमन बस लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए n/2 मतलब 24/2 अब बता 2a प्लस 23d लिख दो डायरेक्ट यस भैया इंटू 75 डालेंगे तो 2 से 12 फिर 75 इंटू 12 इक्वल टू 900। आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हुआ मैंने आपको दोनों मेथड अच्छे तरीके से बताया तो ठीक है अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो करना होगा ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा ये आपका सम वाला सवाल है ये भी आपका सम वाला पीरियड है। आज मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है वो SN और AN के फार्मूला पर बेसिस वाले क्वेश्चन तो कुछ 2 क्वेश्चन जो नीचे है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तो मैं उसको उस पर ज़्यादा जोड़ लगाऊंगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए उस क्वेश्चन आपको होमवर्क भी सोचते दे देगा ठीक है ठीक देखिए नंबर देखते हैं और मिल जाएगा समझ तो देंगे ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसमें होमवर्क आपको देंगे कैलकुलेशन आपको करना है ठीक है। हम कंसेप्ट बताएंगे आपको कैलकुलेशन आपको खुद करना है ध्यान देखिए इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज 140 हमको फिर वही बात वो AP क्या है हमको पता नहीं है तो मैंने कहा कि भैया जो AP होगा वो लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड B बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP ठीक है। आपका होमवर्क में ये इसका कैलकुलेशन करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए ठीक है। अब ध्यान से देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज 140 मतलब S10 का वैल्यू क्या 140 तो S10 का इसका मतलब क्या है कि n/2 तो बोल n/2 मतलब 10/2 2a प्लस n-1 इंटू d मतलब 9d इक्वल टू कितना 140 तो यहाँ से करेगा 5 यहाँ से 5 से करेगा 22 मतलब अपने पास पहला ही क्वेश्चन नंबर 2a प्लस 9d का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 20 तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्लियर बिल्कुल सही। अब यहाँ से देखिए एंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP इज 320 मतलब S16 का जो मेरे अपने पास दिया है वो मेरे पास 320 दिया मतलब क्या इसमें डालिए 16/2 2a प्लस 15 इंटू 15d इक्वल टू अपने पास क्या दिया है 320 तो कैसे लिए 2 से 8 टाइम्स 8 से करेंगे 40 टाइम्स मतलब अपने पास क्या 2a प्लस 15d का वैल्यू जो आ गया वो 40 ठीक है।
कंक्लूजन क्या कंक्लूजन में आप छोड़िए कर ही देते, कोई दिक्कत नहीं, कर ही देते होमवर्क दे देते, ठीक है। अब देखिए दोनों का माइनस करिए तो माइनस 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 मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब -6d = -12, मतलब d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू यहाँ से 2 हमको दिख रहा है भैया, बिल्कुल सही बात है। अगर d का वैल्यू दिख रहा है तो आपके पास बता दो इक्वेशन, दो अननोन था, एक का वैल्यू किसी में जाकर पटा दीजिए। मैंने कहा भैया इक्वेशन 1 पढ़े फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में डाला तो 2a प्लस 9 × 2 आप इक्वल टू 28, मतलब यहाँ से कर गया था 28, डायरेक्ट 2a = 10 आ जाएगा, मतलब a का वैल्यू 5 यहाँ से आ जाएगा। अब बताइए a का वैल्यू अगर 5 आ गया, d का वैल्यू आपको पता चल गया, आपसे पूछा क्या जा रहा है, t17 पूछा जा रहा है, मतलब देखिए t17 या a17 बात बराबर होता है, मतलब t17 17 टर्म या a17 मतलब 17, तो इसका मतलब होता है a + 16 भी। हाँ कैसे, क्योंकि मैंने बताया था कि n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d होता है। मतलब देखिए a का वैल्यू 5 आया था, d का वैल्यू 2 आया, मतलब 16, तो 5 + 32 = 37। आई होप अब ये भी फॉर्मूला किसी सवाल में ज़्यादा इसमें कुछ ये कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस आपको SN और AM से आज खेलना सिखा रहे हैं, ताकि ये आपका बेसिक सवाल है। कभी कभी JEE मेंस में यही डायरेक्ट सवाल आते हैं, इसी कर सकता है। तो मैंने आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट किया सीक्वेंस से, इसका कुछ अभी जैसे जैसे लेवल बढ़ाएगा आपको क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं बेहतरीन सवाल, आज का 2 जो सबसे बेहतरीन सवाल है इस पर हम जाकर समझ आए हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास जो बोल रहा है वो क्या बोला, देखिए स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम इसको थोड़ा ऊपर वाला मिटाएंगे, ठीक है। और देखिए हमारे पास दिया है इफ S1 एंड S2 बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs, मतलब S1 देखिए एक AP है दूसरा AP है, S1 इसका सम है, S2 इसका सम है, लेकिन दोनों का जो नंबर उसमें जो A1 A2 चाहे B1 B2 जो वो दोनों का डिजिट अलग अलग है, क्योंकि दोनों का सीक्वेंस अलग है, क्योंकि एक S1 है एक S2 है। क्या इतना बात क्लियर है? मतलब आप यहाँ से देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने का क्या समझना है। आपने कहा कि भैया हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास AP कितना है, 2, ठीक है। ये बोल रहा है कि रिलेशन हमको ये दिया है, S1/S2 का जो वैल्यू है भैया ये दिया है। मैंने कहा अच्छा, अब ध्यान से देख, आपसे पूछा ये जगह, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा कि 2 AP कितना 2, ठीक है। तो देखिए S1/S2, मैंने कहा कि पहला जो AP है जिसका AN वाला, ठीक है, और दूसरा AP1 है, ये AP नंबर 2 है जिसका BN, ठीक। मतलब ये सीक्वेंस कैसा होगा, A1.A2. लगा के एन तक ये सीक्वेंस बनेगा। हाँ भैया बात सही है। अगर BN वाला है तो कैसा बनेगा, सिमिलरली यहाँ A की जगह रिप्लेसेड बाय B दैट इज इक्वल टू B1, B2, B3, डॉट BN जो अपने पास क्या है ये AP में है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमारे पास अब क्या बोला कि S1/S2 का जो वैल्यू है ना 3n - 13/5n + 21, मतलब हमारे पास S1 और S2 का जो वैल्यू दिया है वो क्या है 3n - 13/5n + 21, ठीक है। बात यहाँ तक हो सकते सवाल नहीं पूछे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने कहा कि देखो मेरा भाई अगर S1 का तुम्हारे पास वैल्यू ये दिया है, ठीक है। अब बताइए आपके पास AP का 2 है, हाँ, तो S1 का फॉर्मूला क्या होता है, S का फॉर्मूला में क्या कि n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। हाँ बात तो आप सही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, बिल्कुल लगाएंगे। तो मैं आपने कहा कि भैया अगर n/2 है, n/2 तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AP का दोनों वेक्टर में यही है। अब बताइए 2a1, हाँ, अब प्लस n - 1 × d1, हाँ, n - 1 × d1, ये दोनों का ये पता लगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दूसरा का भी मैंने कहा कि अगर इसको भी करें तो n/2 या मतलब 2b1 प्लस n - 1 × d2, ठीक है, क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग होगा, ठीक है। अब हम बस देखिए इसका वैल्यू 3n - 13/5n + 20। अब देख भाई n/2 ने n/2 को कैंसिल किया। अब बताइए आपके पास यहाँ क्या दिख रहा है, आपके पास ये जो दिख रहा है वो 2a1 प्लस n - 1 × d1 डिवाइडेड बाय 2b1 प्लस n - 1 d2, इसका जो वैल्यू दिख रहा है वो 3n - 13/5n + 21। हाँ भैया बात तो सही। अब देखिए अब इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी छेड़खानी नहीं करना है,
क्यों नहीं करना है थोड़ा देर बाद पता चलेगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, इधर बात करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ से देखिए, हमसे पूछा जा रहा है A24/B24, मतलब A24/B24 इसकी वैल्यू स्टडी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि A24/B24 पूछा जा रहा है। हाँ भैया, मतलब इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं, A+21 3D1 डिवाइडेड बाई B+23 इसको कोई दिक्कत नहीं वापस से। अच्छा अब ध्यान से देखिए, आज से ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इधर खेला हो रहा है A1 में, यहाँ अपने पास 2A1 है, तो हमको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। जब इसको हम अगर ऐसा बना देंगे तो हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम चीज़ दिख रहा है। हाँ, तो हमारे पास कंपेरेबल हो जाएगा क्या, ठीक है। अगर कंपेयर वाली चीज़ अगर हमारे पास अगर आ जाएंगी तो हमारे पास तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। हाँ, तो यानी कि ये जो चीज़ हमारे पास है इसको ये वाला हम कंपेयरिंग वाले बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान देखिए, आपके पास ये 2 क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैं अगर ये चीज़ को मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिए डिफरेंस हो जाएगा A+n-1/2, हाँ भैया D1 डिवाइडेड बाय B1 प्लस n-1/2 D1 इज इक्वल टू अपने पास क्या 3n-13/5 प्लस 21। हाँ भैया बात तो सही है। अब ध्यान से बताइए कि अगर क्या ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है। हाँ भैया कैसे, A1 प्लस समथिंग D1 A1 प्लस 23 D1, ये नीचे B1 प्लस समथिंग D2 B1 प्लस समथिंग D2। यस, मतलब these two are comparable। ओके, अगर ये दोनों कंपेरेबल है तो यहाँ से मैं अगर एक चीज़ बोलूँगा तो कोई गलत बात नहीं होगा। क्या गलत बात नहीं होगा, अगर देखो मेरा भाई, अगर n-1/2 का वैल्यू अगर 23 के बराबर है तो n-1/2 का वैल्यू 20, क्यों, फिर देखो जो काम तुम्हारा नीचे है वो काम ऊपर है। तो यानी कि अगर दोनों जगह अगर ये चीज़ के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ से आप कहिएगा कि n-1 का वैल्यू 46 आ रहा है, तो n का वैल्यू क्या रहेगा भैया 46 + 47। अगर मेरा भाई अगर n का वैल्यू बता दूँ 47 है, तो तू जो इसको जो चीज़ माना है तो क्या यही सारा चीज़ कर जगह मैं इसे डाल दूँ, डाल क्यों, क्योंकि देख एक इनके जब डाला 47 तो तू डाल यहाँ से यहाँ क्या वैल्यू, मतलब A24/B24 जो तू लिखेगा तो क्या लिखेगा बता। तो तूने कहा कि भैया मैं n के जगह 47 डालूंगा। यस भैया, तो 3 × 47 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 5 × 47 प्लस 21, ठीक है। तो आपने कही आप कहिएगा कि इसको कैलकुलेशन है तो 47 × 141 में से तेरा गया तो 128 डिवाइडेड बाय 47 बचे 200 पाई जाएगा 256, मतलब अपने पास क्या रहेगा सर, मैंने 1/2 इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा 1/2। तो 824/B24 जो हमारा है 1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से क्लियर हुआ। मैंने क्या बनाया, मैंने सिखाया आपको कि अगर मैंने देखा कि देखिए 2 AP था, दोनों AP का रिलेशन दिया था, हमने बोला कि देखिए रिलेशन दिया था, मैंने कहा डायरेक्ट S1 वाला फॉर्मूला लगाइए, आपने फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ से जैसे ही लगाए तो देखिए दोनों की चीज़ आपको मैंने कहा कि इसको अब छेड़खानी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जो पूछा है उसके साथ खेलिए। तो पूछा हमसे क्या करना था A24/B24, हाँ, तो मतलब A1 + 23 D1 B1 + 2। अब मैंने देखा हाँ, मतलब जो चीज़ ये है वो चीज़ ये, मतलब वो था कंपेयरिंग। यस, अगर दोनों कंपेरेबल था तो n-1/2 का वो कौन सा वैल्यू है जिस पर सेटिस्फाई करना, मतलब 23 है। क्यों, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है 23, मतलब यहाँ से का वैल्यू 47 आया। तो मैंने कहा कि अच्छा जो चीज़ आपके पास ये दिख रहा था उसी वही चीज़ तो ये है। मैंने n के जगह क्या किया 47 डाला, जो हमारे पास आंसर है वो आपके पास क्या होगा, आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यही सेम कंसेप्ट का सवाल है, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसमें एक बात बहुत ही छोटा माइनर मिस्टेक करने की गुंजाइश था, इसलिए क्योंकि ये दोनों सेम था, ये दोनों देखिए डिफरेंस है, बस यही इसी बात के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, इसमें हम पूरा उतना बड़ा सवाल लिखे नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख के ले आए क्योंकि स्पेस कम था, ठीक है। तो आप देखिए ये अपने पास क्या था, ये इसमें भी 2 AP है, ऐसा नहीं है कि ये AP नहीं लिखा था क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट करके मैं लाया, ठीक है। तो देखिए ये भी अपने पास जो AP है ये 2 AP है, एक PAP है जो FQAP है, ठीक है।
अब बताइए हमारे पास क्या बताइएगा कि आप कहिएगा कि अगर भैया एस पी बाई एस क्यू का जो रेशियो दिया है ना अपने पास, वो दिया है पी क्यू बाई क्यू क्यू। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने पास दिया एस पी बाई एस क्यू का जो वैल्यू दिया है वो दिया पी क्यू बाई क्यू क्यू। क्या क्लियर है? तो आप कहिएगा कि एस पी बाई, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाइए कौन, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस, यहाँ से अपने पास क्या है बता, पी है मतलब पी बाई टू, उसको लिखे पी बाई टू टू ए प्लस, हाँ भैया पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जो है डालेंगे क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू अपने पास क्या है तो भैया पी क्यू बाई क्यू क्यू है। ठीक है, अब ध्यान देखिए 2 ने 2 को कैंसिल किया, हाँ भैया एक क्यू एक पी है, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भैया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्या क्लियर है? उसको मिटा के लिख देते। ठीक है, मैंने ये पूरा कैंसिल करें तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप हमको बताइए क्या बताइएगा। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि देखिए ये दोनों का टर्म फर्स्ट टर्म है वो सेम नहीं होना चाहिए। इसका मान लिया कि ए मान लिया, उसको मान लीजिए ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आपने कहिएगा कि चलिए ये दोनों ए पी का अलग अलग था तो उसका ए होगा, मैं फर्स्ट हमारा ए और दूसरा मान लीजिए ए हो, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर वही बात कि अगर आपके पास ये क्या आ रहा है कि भैया 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस q माइनस वन, और ये b2 इसको करना पड़ेगा b1 क्योंकि दोनों में और यहाँ से हमारे पास क्या है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। मैंने थोड़ा देर पहले वो पिछला क्वेश्चन बताया था कि आपसे अब इसको यहाँ पर आने के बाद इसको छोड़ दीजिए, इससे अभी नहीं काम करना है हमारे पास। काम किसको है? काम इसका है। मतलब ये वाला चीज़ से अब खेलिए, देखिए कैसे खेलेगा। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है T6 बाई T21, मतलब भैया ये T6 बाई T21 जो हमसे पूछा था क्या लिख सकते बताइए। आप भैया T6 को लिख सकते भैया हम a प्लस 5d और T21 को क्या लिख देंगे a प्लस 20d। क्या ये लिखेंगे सही है? नहीं, क्योंकि दोनों दो एक मतलब इसका 5d1 लगा दीजिए और ये था ये इसका a1 प्लस टी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बात तो सही है। अब ध्यान से देखिए क्या ये चीज़ और ये चीज़ से नहीं भैया, क्यों नहीं सेम दिख रहा है? क्योंकि देखिए ये a है और ये ट्वाइस लग गया है, मतलब इसको हमको बनाना पड़ेगा सिंगल फॉर्म में। मतलब ये आपको क्या है a प्लस p माइनस वन बाई टू d1 डिवाइडेड बाई a1 प्लस क्यू माइनस वन बाई टू डी टू, इसका वैल्यू जो कि क्या है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। हाँ भाई बात तो सही है। अब बताइए क्या ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम चीज़ है? हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ है और ये चीज़ क्या है कंपेरेबल, मतलब ये गोला वाला चीज़ और ये गोला वाला चीज़ क्या है, दोनों सेम चीज़ है। कैसे? क्योंकि दोनों एक ही फॉर्मेट में दिख रहा है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूँ, आप लॉजिक समझिए। उस क्वेश्चन में क्या था? उस क्वेश्चन में हमारे पास है A24 बाई B24, मतलब ये दोनों सेम था। तो उसमें क्वेश्चन एक का निकाले तो हम डायरेक्ट आंसर पुट कर दिया तो आ गया है। लेकिन इसमें जो आपका ऊपर नीचे का रेशियो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का है वो अलग है, तो इसमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको मेरी क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन बोला। तो p माइनस वन बाई टू का वैल्यू कितना? तो भैया यहाँ से p माइनस वन बाई टू का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, p माइनस वन बाई टू का वैल्यू यहाँ से पहुँचेगा। क्यों? तो ऊपर वाला कर रहे हैं ऊपर वाला के साथ कर दिया, नीचा वाला कर रहे हैं नीचा वाला के साथ कर दिया, मतलब p का वैल्यू यहाँ से क्या देगा 11 आ जाएगा। क्या क्लियर है? और नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला जो q माइनस वन बाई टू का जो वैल्यू है ये 20 है, मतलब q का वैल्यू क्या है 51 आ जाएगा। तो बताइए जो चीज़ ये था वो चाहिए था, मतलब इसके जगह में ये क्या डालूंगा, कोई दिक्कत? तो T6 बाई T21 डालिए और हमारे पास ऊपर से क्या आ रहा है, p का वैल्यू 11 आ रहा है, मतलब 11 बाई 41 का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 121 बाई 1681। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको आज का जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको मैंने क्या पढ़ाया, आपको मैंने पढ़ाया सीक्वेंस सीरीज नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने आपको आज बेसिक बात बताया कि जो एपी कैसे एपी है, कैसे सीरीज होता है, उसका एन टर्म कैसे लिखते हैं, उसका एसएन टर्म कैसे लिखते हैं, उसका 2 फार्मूला मैंने बताया, फिर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। फिर हम एक टॉपिक और जिसमें डिस्कस किए थे ए प्लस एल रूल कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड लास्ट टर्म फ्रॉम एंडिंग, आप उधर से देखते थे होता था। तो हमने आपको 5 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा आज कॉन्सेप्ट सिखाया। तो आप सभी को आई होप आपको सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट, तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार।